जय श्री राम साथियों हम उत्तराखंड की संस्कृति का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे आज। वो है उत्तराखंड का लोक नृत्य। ठीक है, उत्तराखंड के लोक नृत्य आज हम इनको सारे कवर करेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं उत्तराखंड के लोक नृत्य। तो हमारा इस श्रृंखला में पहला नृत्य है चंफूली नृत्य या चौफुला नृत्य। चंफूली या चौफुला लोक नृत्य। ठीक है, जो चौफुला है, ठीक है, चौफुला चौ प्लस फला से मिलके बना है। ठीक है, चौ और फला से मिलके बना है। चौ का अर्थ होता है चारों ओर, फला का अर्थ होता है प्रसन्नता या खुशी। ठीक है, तो चारों ओर प्रसन्नता या खुशी को व्यक्त करने के लिए ये चौफुला नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? चौफुला नृत्य। ठीक है, ये नृत्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आता है ये, मतलब हर पेपर में आता है लगभग। और सबसे पहले चौफुला नृत्य किया था माता पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, माता पार्वती ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किया था सबसे पहले चौफुला नृत्य। पहली बात तो ये है कि इस नृत्य में कोई वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं होता है, यानी कि ढोल दमाऊ ये सब कोई भी प्रयोग नहीं होता है वाद्य यंत्र। ठीक है, यह एक श्रृंगारिक नृत्य है, यानी कि इसमें पायल की छन छन, चूड़ी की खन खन और तालियों और ये पैरों की ये मतलब पैरों की थाप, इन सब से ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, पैरों की थाप, पायल, चूड़ी, इन सब से वाद्य यंत्र का ही प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और जो ये चौफुला नृत्य है ये जो गुजरात में गरबा के समान, ठीक है, गुजरात के गरबा के समान, बिहार के बिहू के समान और मणिपुर के रास के समान माना जाता है चौफुला नृत्य को। ठीक है, और अब इनको साथ साथ आपको ये भी याद करने पड़ेंगे। गुजरात में गरबा नृत्य होता है बी से बिहार, बी से बिहू, बी से बिहार, बी से बिहू, बिह बिहू, ऐसे करके। ठीक है, और मणिपुर का रास, मणि रास, मणिपुर का रास, गुजरात का गरबा, गौ से गुजरात, गौ से गरबा। ठीक है, मणिपुर का रास, इनके समान है कौन? चौफुला नृत्य। और चौफुला नृत्य में क्या होती है? सम संख्या में नृतक होते हैं। ठीक है, सम संख्या यानी कि ये तो 2, 4, 6, 8 ऐसे करके सम संख्या में नृतक होते हैं। ठीक है, दो तो नहीं होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं, एक राउंड शेप करके बनाते हैं। तो इसमें जो भाग लेते हैं स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, सामूहिक नृत्य होता है, एक सामूहिक नृत्य होता है। तो सम संख्या में स्त्री और पुरुष दोनों होंगे तो सम तो हो ही जाएंगे ना वैसे भी। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था कनिष्ठ सहायक में, सम संख्या में नृतक होते हैं करके। ठीक है, तो और इसमें जो स्त्री होती है, जो चौफुला नृत्य होता है उसको चौफुल्लौ कहते हैं। ठीक है, चौफुल्लौ, यहाँ पे ये बात राग लग जाती है। और जो पुरुष होता है उसको चौफुल्ला कहते हैं। ठीक है, पुरुष को चौफुल्ला कहते हैं। तो ये था हमारा चौफुला नृत्य के बारे में, इसको जल्दी से याद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है थड़िया नृत्य। थड़िया नृत्य है, थड़िया नृत्य, थड़ का अर्थ होता है आंगन। ठीक है, थड़ का अर्थ होता है आंगन, यानी कि जो आंगन में किया जाएगा लोक नृत्य उसको बोलेंगे थड़िया नृत्य। और जो थड़िया नृत्य है पहली बार मायके आने पर करते हैं इसको। ठीक है, पहली बार मायका आने पर करते हैं किसको? थड़िया नृत्य को। शायद से आपके यहाँ होता है, नहीं होता है, कुमाऊं साइड में ऐसा होता है कि जो चैत्र का महीना होता है इसको काला महीना कहते हैं। ठीक है, चैत्र का महीना काला महीना कहा जाता है। तो चैत्र से बैसाख तक, चैत्र से बैसाख तक अगर नवी विवाहिता जो लड़की होती है वो अपने मायके आती है तो उस समय इसको ये अपने घर के आंगन में करती है। ठीक है, चैत्र से बैसाख, चैत्र यानी कि बसंत पंचमी। ठीक है, जब बसंत पंचमी शुरू होती है, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। वैसे बसंत पंचमी कभी कभी पहले भी हो जाती है, जैसे इस बार हो गई बसंत पंचमी पहले, लेकिन मतलब मोस्टली इसको वैसे चैत्र के से माना जाता है, लेकिन बसंत पंचमी खैर पहले हो जाती है। ठीक है, बसंत पंचमी पहले हो जाती है, यानी कि चैत्र से ये मतलब बसंत पंचमी से लेके इसको बसंत पंचमी के लिए भी आते हैं ना, वो जौ के घास को सर में डालते हैं, इसको सिर पंचमी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो जौ के उसको सर में डालते हैं, तब से लेके बसंत पंचमी से बैसाख तक करते हैं इसको। ठीक है, बसंत पंचमी से लेके बिखौत तक, मतलब कुल मिला के इसको याद कीजिए, बाकी छोड़िए। बसंत पंचमी से बिखौत तक किया जाने वाला नृत्य, से बिखौत तक, बिखौत, बिखौत यानी कि बैसाखी को बोलते हैं हमारे यहाँ। बिखौत तक किया, बिखौत या बिस्वत संक्रांति भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिखौत को बिस्वत संक्रांति भी बोल सकते हैं। बिस्वत संक्रांति तक किया जाने वाला नृत्य है कौन सा नृत्य? थड़िया नृत्य। ठीक है, ये प्रायः विवाहिता महिलाओं द्वारा किया जाता है, विवाहिता लड़की जो खासकर जो नई नई होती है वो करती है, और लास्य शैली का है। ठीक है, जो चौफुला नृत्य था वो भी लास्य शैली का था। नृत्य दो तरह के होते हैं, लास्य शैली और एक होता है और रौद्र शैली करके होता है। लास्य माता पार्वती वाले हो गए जो, और रौद्र वाला होता है जैसे शिव जी का हो गया, नरसिंह का हो गया, ये वाले रौद्र वाले हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और इसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं। तीसरा नृत्य है हमारा तांदी नृत्य। ठीक है, तीसरा नृत्य है हमारा तांदी नृत्य। तांदी नृत्य में क्या होता है? सामूहिक नृत्य होता है जिसमें हाथ पकड़ करके नृत्य करते हैं। ठीक है, हाथ पकड़ करके नृत्य करते हैं, और ये तात्कालिक घटनाओं पर आधारित होता है, जो तत्कालीन कोई घटना हो रखी है उस पर आधारित होता है तांदी नृत्य। ठीक है, और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवनी से संबंधित होता है,
महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जो उनकी जीवनी से संबंधित होता है। क्या? तांदी नृत्य, ठीक है। और तांदी नृत्य मुख्यतः कहाँ किया जाता है? रवाई क्षेत्र में। तांदी नृत्य मुख्यतः कहाँ किया जाता है? रवाई क्षेत्र में। रवाई क्षेत्र उत्तरकाशी और टिहरी में किया जाता है, ठीक है। टिहरी के भी जो जौनपुर वाला इलाका है, जौनपुर जो जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, उसमें किया जाता है। जौनपुर टिहरी में और गढ़वाल के ये उत्तरकाशी में किया जाता है, ठीक है। यानी कि रवाई क्षेत्र में, उत्तरकाशी में और टिहरी में किया जाता है। और जो तांदी नृत्य है मुख्यतः माघ महीने किया जाता है, ठीक है। माघ, अब तो फाल्गुन लग गया, ठीक है। माघ महीने में किया जाता है मुख्यतः तांदी नृत्य। कहाँ कहाँ किया जाता है? टिहरी के जौनपुर में और उत्तरकाशी या रवाई क्षेत्र में किया जाता है। और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन से संबंधित होता है। और क्या होता है इसमें? सामूहिक हाथ पकड़कर नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है झूमेलो नृत्य। झूमेलो को तोड़ते हैं जब हम झूम लो बनता है, ठीक है। झूम लो यानी कि झूम लो, खूब नृत्य करो, झूम लो, ठीक है। इसमें क्या होता है? ससुराल व मायके की पृष्ठभूमि पर आधारित नृत्य होता है। यानी कि ससुराल और मायके की पृष्ठभूमि पर आधारित नृत्य आएगा तो कौन होगा? झूमेलो नृत्य। कौन सा नृत्य? झूमेलो नृत्य, ठीक है। और ये नारी हृदय की वेदना को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। नारी हृदय की वेदना को अभिव्यक्त करता है झूमेलो। झूम लो, झूम लो, झूमेलो, यानी कि भूल जाओ, मतलब नारी हृदय। क्योंकि पहले से वो मतलब छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी ना, तो उसके बाद उनको अपने मायके की बहुत ज़्यादा याद आती थी, तो उसको व्यक्त करने के लिए झुमेलो नृत्य करते थे। मतलब वो लोग झुमेलो नृत्य करके भूलते थे फिर अपने दुख को। कुल मिला के नवविवाहिताओं द्वारा किया जाता है। और यह जमभालित श्रेणी का नृत्य है, ठीक है। जमभालित श्रेणी का नृत्य है। झुमेलो नृत्य कैसा नृत्य है? जमभालित श्रेणी का। जमभालित यानी कि इमोशनल, ठीक है। इमोशनल नृत्य है, ठीक है। इमोशनल। चलिए नेक्स्ट है चांचरे नृत्य। चांचरे नृत्य जो कि बसंत ऋतु में किया जाता है। अभी हमने बसंत ऋतु में कौन किया था? और बसंत पंचमी से किया था, ठीक है। बसंत ऋतु में नहीं, बसंत पंचमी से बिखौत तक किया था थड़िया। और चांचरी किया जाता है बसंत ऋतु में। इसको कुमाऊं में झोड़ा कहते हैं, और गढ़वाल में चांचरी कहते हैं, ठीक है। कुमाऊं में झोड़ा, गढ़वाल में चांचरी कहते हैं। और यह चांदनी व पूर्णिमा की रात को किया जाता है। पहले से जैसे दादी लोग बताते थे कि उनके ज़माने में कुछ मनोरंजन के साधन तो होते नहीं थे, तो रात भर ये झोड़े चाचरी वगैरह करते रहते थे। मतलब चांदनी रात में झोड़े चाचरी सब राउंड लगाए, इसमें स्त्री पुरुष सब लोग, एक हुड़का बजाने वाला बीच में हो गया, बाकी स्त्री पुरुष इसमें गोल करके घूमेंगे और गाने गाते रहेंगे। और जो बीच में होगा मेन गाने वाला होगा, और बाकी के सब ये घूमते रहेंगे रात भर, इनका झोड़ा चलता रहेगा, ठीक है। और मुनस्यारी में इसको ढुसका कहते हैं, ठीक है। मुनस्यारी में झोड़े को ढुसका कहते हैं। मुनस्यारी में झोड़े को क्या कहते हैं? ढुसका। मुनस्यारी पिथौरागढ़ की एक तहसील हो गई। इसको तिकसेन कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको? तिकसेन। मुनस्यारी का नाम है तिकसेन। तिक का अर्थ होता है बर्फ़, यानी कि बर्फ़ का घर कहा जाता है मुनस्यारी को। और मुनस्यारी को ही ये ताम्रपत्र में, जो ताम्रपत्र होते हैं इसको तंगड़पुर कहा गया है। मुनस्यारी को ताम्रपत्र में तंगड़पुर कहा गया है। और मुनस्यारी में झोड़े को क्या कहते हैं? ढुसका, ठीक है। मुनस्यारी में झोड़े को क्या कहते हैं? ढुसका। और हुड़का वाला मेन होता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लंगवीर नृत्य। या इसको मलखम भी बोलते हैं या पोल डांस भी बोलते हैं, ठीक है। लंगवीर नृत्य, इसको मलखम भी बोलते हैं या पोल डांस भी कहते हैं। यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये पोल में चढ़ने के काम महिलाएं तो क्यों करेंगी? पुरुष करते हैं, ठीक है। तो तो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला ये एक नट नृत्य है, ठीक है। नट नृत्य भी बोलते हैं इसको। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नट नृत्य है लंगवीर नृत्य, ठीक है। और इसमें पुरुष खंभे के शिखर पर चढ़कर उसी पर संतुलन बनाकर ढोल नगाड़ों पर नृत्य करता है, ठीक है। एक खंभे पर चढ़कर उसी में संतुलन बना के ढोल नगाड़ों पर पुरुष यहाँ पे नृत्य करता है। इसको नट नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया लंगवीर नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट है छोलिया नृत्य, ठीक है। छोलिया बजा लूँ न, ठुमठुमा नाचू न, ऐसे करके गाना भी है। तो छोलिया नृत्य कुमाऊं में तो खासकर बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें हुड़केली, इसको हुड़केली भी कहते हैं, ठीक है। हुड़केली नृत्य भी कहते हैं। हुड़केली, छोलिया नृत्य को क्या कहते हैं? हुड़केली नृत्य भी कहते हैं। और ये पारंपरिक युद्ध नृत्य है, ठीक है। पारंपरिक युद्ध नृत्य है। कैसा है? पारंपरिक युद्ध नृत्य है। छोलिया नृत्य कैसे? पारंपरिक युद्ध है, क्योंकि इसमें ढाल तलवार लेके जो छलरिया होते हैं, छलरिया उनको बोलते हैं, जो नाचने वाले होते हैं उनको छलरिया ढाल तलवार लेके नाचते हैं आपस में, और वो करतब दिखाते हैं, ठीक है। तो ये युद्ध का प्रतीक जैसा होता है एक तरह से। और इसको शादी और धार्मिक आयोजनों में भी किया जाता है, ठीक है। शादी या धार्मिक आयोजनों या किरजी कुंभ मेले में प्राचीन सैनिकों की वेशभूषा एवं ढाल तलवार के साथ किया जाता है, ठीक हो गया।
और ये जो छोलिया नृत्य है इसको गढ़वाल में सरो नृत्य बोलते हैं। गढ़वाल में सरो नृत्य और भोटिया में पौना नृत्य, ठीक है। गढ़वाल में सरो, भोटिया में पौना और कुमाऊं में छोलिया, ये एक जैसे होते हैं, ठीक है। गुड़ के लिए भी बोलेंगे किसको, छोलिया नृत्य को। और वेशभूषा के साथ किया जाता है, ठीक है, फ्रॉक जैसे पहने रहते हैं वो लंबे लंबे। और विवाह, धार्मिक अवसर, किरीजी कुंभ वगैरह में। और तलवार, ढाल, ढोल दमाओं के साथ तुरही और मशकबीन भी यूज होता है इसमें, ठीक है। तुरही और मुशकबीन भी यूज होता है। और क्या होता है इसमें, और इसमें तर्क है जो ढाल तलवार है ये सुरक्षा कर, दूल्हे की सुरक्षा करने के लिए है। मतलब पहले से ऐसा मानते थे कि जैसे अगर विवाह कहीं बारात वगैरह जाती थी तो रास्ते में बारात वगैरह को लूट दिया जाता था, तो इसलिए इन सबको भी मतलब उस समय इन जो छलरिए होते थे इनका काम होता था कि दूल्हे की सुरक्षा करना, तो इनके पास ढाल तलवार होती थी पहले से, तो ऐसा माना जाता था। तो उसके बाद अब तो ये संस्कृति बन गई, मतलब उसके बाद फिर ये वैसे करते करते कल्चर के उसमें आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, और इसी में क्या है, जो जोहार क्षेत्र है, यानी कि जोहार यानी कि मुनस्यारी वाला क्षेत्र है, जो उसमें 22 कलाकार होते हैं, ठीक है। छोलिया नृत्य में कितने कलाकार होते हैं, टोटल 22 कलाकार होते हैं मुनस्यारी वाले क्षेत्र में, जोहार क्षेत्र में। और जिसमें से 14 संगीतकार होते हैं और 8 नर्तक होते हैं, ठीक है। जिसमें से 14 संगीतकार होंगे और 8 नर्तक होंगे, 14 और 8 22 कलाकार होते हैं जोहार क्षेत्र में छोलिया नृत्य में, ठीक है। और एक जुगल किशोर पेटशाली करके हैं अल्मोड़ा के, ठीक है। जुगल किशोर पेटशाली, इन्होंने बता रखा है, इन्होंने बताया है कि इन्होंने संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना की, ठीक है। अल्मोड़ा के हैं, इनका तो अभी निधन हुआ है या इनको नहीं, इनको अवार्ड मिला है कोई, ठीक है, एक अवार्ड मिला था इनको, जुगल किशोर पेटशाली, ठीक है। और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना की इन्होंने। दुश्मन को छल करके हराना, छलिया नृत्य, मतलब इन्होंने बताया कि दुश्मन को युद्ध में छल करके हराना, तो इसलिए इसको छलिया नृत्य बोला गया। दुश्मन में युद्ध को मतलब युद्ध में दुश्मन को छल करके हराना, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, छलिया नृत्य बोला गया, ठीक है। चलिए, और किरजी कुंभ, किरजी कुंभ या जो ये किरजी कुंभ मेला बोला हमने, ये कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है और 12 वर्ष में एक बार लगता है, ठीक है। किरजी कुंभ में भी करते हैं ना छोलिया नृत्य को, तो छोलिया नृत्य या किरजी कुंभ या किरजी मेला जो है पिथौरागढ़ में प्रति 12 वर्ष में एक बार लगता है, ठीक है। 12 वर्ष में एक बार लगने वाला मेला कौन सा, किरजी मेला, ठीक है। और हाँ, जो ये जुगोल किशोर पेटशाली है, इन्होंने ये बुक लिखी है एक, राजूला मालूशाही किताब, राजूला मालूशाही करके किताब लिखी है जुगल किशोर पेटशाली ने, जे के पेटशाली ने। और ये राजूला मालूशाही ये शौकियानी थी, यानी कि भोटिया राजकुमारी थी, और मालूशाही ये भी राजा थे, ये चौखुटिया के राजा थे, ठीक है। चौखुटिया के राजा थे मालूशाही, तो इनकी प्रेम कहानी के बारे में है इनकी ये राजूला मालूशाही, ठीक है। तो जो कि बुक किसने लिखी है, जुगल किशोर पेटशाली ने। अब हमारा अगला नृत्य है मंडाण नृत्य, ठीक है। अगला नृत्य है मंडाण नृत्य, इसको हम केदार नृत्य भी बोलते हैं। मंडाण नृत्य को केदार नृत्य भी बोलते हैं, जो कि खुले मैदान में किया जाता है, ठीक है। मंडाण नृत्य खुले मैदान में किया जाता है। इसमें एकाग्रता बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। ये मंडाण नृत्य में एकाग्रता आवश्यक है। इसमें शरीर के हर एक अंग का इस्तेमाल होता है, मंडाण नृत्य में शरीर के हर एक अंग का इस्तेमाल होता है, और इसमें एकाग्रता बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। और ढोल सागर की तालों पर आधारित नृत्य है। मंडाण नृत्य ढोल सागर की तालों पर 4 तालों पर किए जाने वाला नृत्य है, ठीक है। 4 तालों में किए जाने वाले इस नृत्य में 4 तालों में किए जाने ढोल सागर की तालों पर आधारित है। और जो मंडाण नृत्य या केदार नृत्य है, इस नृत्य का अंत होता है चाली या भौर से, ठीक है। इस नृत्य का अंतर होता है चाली या भौर से, ठीक है। चाली या भौर से इसका अंतर होता है मंडाण या केदार नृत्य का। और जो ढोल सागर है, इसके ज्ञाता उत्तम दास जी हैं, ठीक है। ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी हैं। ये क्वेश्चन, ये पेपर भी में भी क्वेश्चन आ गया है पेपर में, ठीक है, इसी से मिलता जुलता। और जो मंडाण नृत्य या केदार नृत्य, इसके सबसे मतलब सबसे अच्छे जानकार थे इंद्रमणि बड़ौनी। इंद्रमणि बड़ौनी, इंद्रमणि बड़ौनी को कौन नहीं जानता है, जिनको उत्तराखंड के गांधी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, बड़ौनी, इंद्रमणि बड़ौनी, ठीक है। इंद्रमणि बड़ौनी इन्होंने किया था केदार नृत्य, ठीक है। केदार नृत्य जवाहरलाल नेहरू जी के सामने, ये जो गणतंत्र दिवस की झांकी होती है वहाँ पे किया था, ठीक है। आज़ादी के बाद किया था, 1956 है आई थिंक, मेरे को सन तो एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें किया था, गणतंत्र दिवस पे किया था जवाहरलाल नेहरू के सामने, ठीक है। और इनकी तारीफ हुई थी, बहुत ज़्यादा तारीफ हुई। इंद्रमणि बड़ौनी की है इन्होंने
केदार नृत्य मतलब कि पारंगत माने जाते थे, ठीक है। उत्तराखंड के गांधी भी कहा जाता है इनको। और इनके जन्म दिवस पर 24 दिसंबर को संस्कृति दिवस भी मनाया जाता है। उत्तराखंड में संस्कृति दिवस भी मनाए जाते हैं। ये इसमें 24 दिसंबर को स्कूल में प्रोग्राम भी होते थे। आप में से अगर किसी बच्चे के कोई प्रोग्राम करता हो तो उसके स्कूल में हुए होंगे प्रोग्राम 24 दिसंबर को, शायद से उसने पार्टिसिपेट भी किया हो, अगर आपको याद है तो, ठीक है। नेक्स्ट है हारुल नृत्य। नेक्स्ट क्या है? हारुल नृत्य। हारुल नृत्य है पांडवों को समर्पित है, ठीक है। हारुल नृत्य किसको समर्पित है? पांडवों को समर्पित है, ठीक है। और ये जौनसारी जनजाति करती है, ठीक है। इसको जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है हारुल नृत्य। और जो जौनसारी जनजाति वाले लोग होते हैं वो खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं। जौनसारी जनजाति के लोग खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं। और इसमें क्या होता है, स्त्री पुरुष अर्धचंद्राकार वृत्त में ग्रुप डांस करते हैं। अर्धचंद्राकार वृत्त में सामूहिक नृत्य करते हैं, ठीक है। हारुल नृत्य में ये अर्धचंद्राकार अर्धचंद्राकार वृत्त में, अर्धचंद्राकार यानी कि जैसे झोड़े चांचरी में तो पूरा बन जाते हैं ना, पूरा ऐसे करके पूरा झोड़े चांचरी में पूरा होता है। फिर बीच में गोल गोल, मतलब बीच में ये डमरू, वो क्या बोलते हैं, हुड़के वाला होता है बीच में, ये झोड़े चांचरी में होता है। लेकिन इसमें आधा होता है, ठीक है। हारुल नृत्य में आधा यहाँ तक होता है, फिर यहाँ तक फिर ऐसे ऐसे करके घूमते रहते हैं, ठीक है। ये इतना आधा करके अर्धचंद्राकार पूरा, मतलब पूरा गोल नहीं बनाते हैं उसको। और इसमें एक उमरू नामक वाद्य यंत्र आवश्यक होता है, ठीक है। उमरू या रमतुला वाद्य यंत्र। उमरू या रमतुला तो किताब में कई बार पूछ दिया गया है, क्या पता उमरू पूछ दे। उमरू ही मतलब रामतुला की बात है, ठीक है। उमरू या रामतुला वाद्य यंत्र आवश्यक होता है किसमें? हारुल नृत्य में, ठीक है। रमतुला या उमरू वाद्य यंत्र आवश्यक होता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सिपैया नृत्य। सिपैया नृत्य क्या है? देश प्रेम की भावना से संबंधित है। सिपैया से ही समझ जाएंगे हम। और नवयुवकों को सेना में जाने हेतु प्रेरित करने के लिए है, ठीक है। नवयुवकों को सेना में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए है। और ये गढ़वाल में होता है, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र का है, गढ़वाल क्षेत्र का। सिपैया से एक मूवी भी याद कर लीजिए, सिपैजी। शायद से आपने देखी हो सिपैजी एक फौजी की कहानी होती है सिपैजी। ये भी कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों में मिक्स करके है, ठीक है, सिपैजी करके। इसमें एक फौजी की कहानी है ये भी। और उसको बाद में महावीर चक्र मिलता है उस फौजी को शहीद होने के उपरांत, ठीक है। चलिए देखनी होगी तो देख लीजिएगा। आई थिंक आपने देखी हो, बहुत पुरानी मूवी है, ब्लैक एंड वाइट में ही मिलेगी आई थिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रणभूत नृत्य। रणभूत नृत्य युद्ध में शहीदों की याद में। रणभूत, रण यानी कि युद्ध हो गया, भूत यानी कि जो मरने के बाद फिर जो भूत बन जाते हैं, तो जो युद्ध में शहीद हो गए उनकी याद में किया जाता है, ठीक है। और जो वीर गति प्राप्त महापुरुष हैं उनके जीवन पर आधारित होता है। जो वीर गति प्राप्त महापुरुष हैं उनके जीवन पर आधारित होता है। और इसको रणभूत नृत्य को देवता घिराना भी कहते हैं, ठीक है। रणभूत नृत्य को देवता घिराना भी कहते हैं। और रणभूत नृत्य जैसे किस किस के जीवन पर आधारित हो गया? कप्पू चौहान, माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी हो गया, कप्पू चौहान हो गया, और कैतूरा रणारौत हो गया, कैतूरा रणारौत, और भानु भूपेला, कालू भंडारी, कालू भंडारी। चलिए मैं लिखती नहीं हूँ, अब सुन लीजिए एक बार। कप्पू चौहान हो गया, माधो सिंह भंडारी, भानु भूपेला, कालू भंडारी, कैतूरा रणारौत, कप्पू चौहान, माधो सिंह भंडारी, भानु भूपेला, ये इन सब मतलब जो भी नाम बोले ये सब इनके आधार इन सब के उसमें रणभूत नृत्य किया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? नैल चामी पट्टी टिहरी में होता है, ठीक है। नैल चामी पट्टी टिहरी में होता है रणभूत कौतिक। जो मैंने सिपैजी मूवी बताई थी ना अभी, सिपैजी, उसमें से जब मतलब उसमें जो हीरो होता है वो बचपन में अपने मतलब परिवार से बिछड़ जाता है, तो वो मतलब गढ़वाल का होता है, तो वो बाद में नैल चामी पट्टी में जाते हैं, ठीक है। नैल चामी मतलब उनके गाँव में बाढ़ आ जाती है और भूकंप आता है, तो फिर उनका जो मेन गाँव था वो विस्थापित हो जाता है। फिर जब वो बाद में फौज मतलब जब वो आर्मी में चला जाता है तो उसके बाद घर जाता है, तो उसको पता नहीं होता है घर गए, तो उनका घर ही नैल चामी पट्टी में वो हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो नैल चामी पट्टी, तो फिर वो उसको घर ही पता नहीं होता है कहाँ है करके, तो फिर वो मतलब एक कुली होता है वो उसको लेके जाता है वहाँ नैल चामी पट्टी में, ठीक है। चलिए, और यही नैल चामी पट्टी में कौन सा नृत्य किया जाता है? रणभूत नृत्य, ठीक है। आप याद करेंगे मतलब, इसलिए मैं इसको थोड़ा वहाँ सिपैजी मूवी से जोड़ रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाजूबंद नृत्य या दूड़ा नृत्य।
बाजूबंधन नृत्य या दूड़ा नृत्य, जो ये है बाजूबंधन नृत्य या दूड़ा नृत्य है, ये मुख्यतः जंगलों में किया जाता है। ठीक है। प्रेमी और प्रेमिका के संवाद नृत्य। ठीक है, प्रेमी और प्रेमिका का संवाद नृत्य है। बाजूबंधन नृत्य या दूड़ा नृत्य मुख्यतः कहाँ किया जाता है? जंगलों में किया जाता है। प्रेमी और प्रेमिका का संवाद नृत्य हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है बैर नृत्य। बैर नृत्य गीत गायन प्रतियोगिता पर आधारित होता है। बैर नृत्य गीत गायन प्रतियोगिता पर आधारित होता है। इसमें दो गायक तार्किक वाद विवाद करते हैं, यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिता जैसा होता है कुल मिला के। जैसे एक ने क्वेश्चन पूछ दिया गीत मतलब गाने के माध्यम से, दूसरा गाने के माध्यम से ही आंसर देगा, तो उसको बोलते हैं बैर नृत्य। ठीक है। और ये दिन रात किया जाता है, मतलब दिन रात में किया जाता है, मतलब दिन में रात में कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नरसिंह नृत्य। नरसिंह नृत्य और नरसिंह भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। नरसिंह दो प्रकार के होते हैं। एक शांत स्वरूप होता है नरसिंह भगवान का, एक क्रोधित स्वरूप होता है। ठीक है। एक क्रोधित स्वरूप होता है और एक शांत स्वरूप होता है। जो शांत स्वरूप होता है उनको दूधिया नरसिंह बोलते हैं। ठीक है। शांत स्वरूप वाले को दूधिया नरसिंह बोलते हैं, और जो क्रोधित स्वरूप वाला है उनको डोंडिया नरसिंह कहते हैं। ठीक है। क्रोध में है तो दंड देंगे से आत की खेती। नरसिंह ने क्या किया था? हिरण्याकशिपु को मारा था ना, हिरण्याकशिपु को मारा था, तो हिरण्याकशिपु को उन्होंने क्रोध में मारा था। तो जब क्रोधित थे तो वो क्या थे? डोंडिया नरसिंह थे। उन्होंने हिरण्याकश्यप को दंड दिया था। ठीक है। हिरण्याकश्यप को दंड दिया था, और फिर उसके बाद उसको मारने के बाद वो शांत हो गए। तो उन्होंने भी प्रहलाद को गोदी में उठाया, तो उसके बाद उनको क्या कहेंगे? दूधिया नरसिंह कहेंगे। ठीक है। शायद से आप समझ गए। शांत होंगे तो दूधिया नरसिंह, और क्रोधित होंगे तो डोंडिया नरसिंह। ठीक है। नेक्स्ट है निरंकारी नृत्य। निरंकारी नृत्य यह है निरंकार यानी कि जिसका कोई आकार न हो। ठीक है। ये होता है भगवान शिव जी को समर्पित। ठीक है। भोलेनाथ को समर्पित होता है निरंकारी नृत्य। निरंकारी नृत्य, इसमें जो पदम वृक्ष होती है पैया का पेड़ इसकी पूजा की जाती है। ठीक है। इसमें जो पदम वृक्ष होती है पैया का पेड़, उसकी पूजा की जाती है। पैया के पेड़ की पूजा हमारे यहाँ उसमें भी करते हैं, मकर संक्रांति यानी कि घुघुतिया के दिन करते हैं। जो पैया के पेड़ की टहनी होते हैं उसको पालक के जो खेत होता है उसमें मतलब डाल के, और 5 पांडव बना के, और उनको मतलब टीका और चंदन अक्षत वगैरह अर्पित करके फिर उसके बाद वहाँ पे घुघते चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद कौवे को बुलाते हैं। तो यही जो पदम वृक्ष पैया वृक्ष होता है इसमें भी ये किसमें पूजा जाता है? निरंकारी नृत्य में इसकी पूजा की जाती है। ठीक है। और इनको बड़ा देवता या अलग देवता भी कहते हैं। बड़ा देवता या अलग देवता भी कहते हैं। ठीक है। निरंकारी नृत्य मतलब बड़ा देवता अलग देवता इनको शिव जी को। और नेक्स्ट क्या है? नागराजा नृत्य कृष्ण भगवान को समर्पित है। ठीक है। नागराजा नृत्य किसको समर्पित है? कृष्ण भगवान को समर्पित है। बंशी बजूनी तो मिले हो। चलिए नेक्स्ट है छोपती नृत्य किया जाता है रवाई क्षेत्र में। ठीक है। रवाई क्षेत्र कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी। छोपती नृत्य किया जाता है रवाई क्षेत्र में। और इसमें क्या होता है? प्रेम पर आधारित संवाद नृत्य होता है। ठीक है। छोपती नृत्य क्या होता है? प्रेम पर आधारित संवाद नृत्य होता है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक है। स्त्री प्लस पुरुष छोपती पुरुष दोनों भाग लेते हैं, स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं छोपती नृत्य में। ठीक है। और क्या होता है छोपती में? हाँ, संवाद प्रधान होता है इसमें भी। हाँ, संवाद लिखा है ना, प्रेम आधारित संवाद होता है। ठीक है। प्रेम आधारित संवाद होता है। क्या पता पहले से क्या चलता हो। ठीक है। तो क्योंकि पहले मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, तो इसी तरह से लोग अपना मतलब टाइम पास वगैरह का हो या जो भी कहो, अपनी भावनाएं व्यक्त करना का हो, नृत्य संगीत मेले इन सब से करते थे। ठीक है। तो अब बहुत सारे तरीके हैं ये सब व्यक्त करने के लिए। ठीक है। तो छोपती नृत्य कहाँ होता है? रवाई क्षेत्र में होता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भगनौल नृत्य कहाँ होता है? कुमाऊं में होता है। भगनौल नृत्य कुमाऊं में होता है। इसमें मेलू में नृत्य किया जाता है। ठीक है। भगनौल नृत्य कहाँ होता है? मेलू में होता है। एक बार हमारी बुआ जी बता रही थी कि पहले से कितना भगनौल गाते थे, कितना मतलब वो वैसे बता रहे थे कि ये होता था करके। तब उसी दिन सुना मैंने भगनौल वर्ड। उसके बाद फिर मैंने किताबों में पढ़ा। ठीक है। क्योंकि हमने तो देखा नहीं है, अब हम थोड़ा मॉडर्न बच्चे हो गए तो हमको इतना पता होता नहीं है। ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है? जो भगनौल है इसमें भी हुड़का बजाया जाता है प्लस नगाड़ा, हुड़का नगाड़ा ये सब इनके क्या होते हैं? मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं। तो और ये मेलू में बन होते हैं ये नृत्य। ठीक है। भगनौल गान कुछ और एक वर्ड और होता है, वो नहीं आ रहा मुझे। और चलिए, और है नाट्य नृत्य मनाया जाता है जौनसार क्षेत्र में, किया जाता है जौनसार क्षेत्र में। त्यौहार थोड़ी है। नाट्य नृत्य किया जाता है जौनसार क्षेत्र में।
ठीक है। और इसमें महिला पुरुष दोनों करते हैं, ठीक है। नृत्य के साथ प्रेम का इजहार भी करते हैं, ठीक है। नौटी नृत्य में क्या होता है, नौटी नौटी कर याद कर लीजिए, नौटी में क्या करना है, नृत्य के साथ प्रेम का इजहार भी करना है। कहाँ पर होता है, जौनपुर क्षेत्र में, जौनपुर क्षेत्र में होता है नौटी नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट है जौनसार बुढ़ियाद नृत्य। नेक्स्ट है बुढ़ियाद नृत्य, जो कि जौनसार क्षेत्र में होता है, शुभ अवसरों पर किया जाता है। बुढ़ियाद नृत्य कहाँ होता है, जौनसार क्षेत्र में होता है और शुभ अवसरों में किया जाता है, ठीक है। अब कुछ नृत्य हैं जो अभी BS नेगी छपी है, जो उसमें छपे थे नई नई, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जुटा है, क्योंकि जो नई BS नेगी में जो भी कुछ छपा है नया पहली BS नेगी के अलावा, वो सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से वो क्वेश्चन तो बैठाई दे रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हंदिया नृत्य है, ये न परीक्षा वाणी में था, न पहले की BS नेगी में था, न मैंने पहले कभी पढ़ा था, तो ये नई वाली BS नेगी में आया है, ठीक है। हंदिया नृत्य, इसको इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा। हंदिया नृत्य ये कहाँ मनाया जाता है, जौनसार क्षेत्र में दियाई या बूढ़ी दिवाली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। बूढ़ी दिवाली या दियाई के अवसर पर किया जाता है। बूढ़ी दिवाली हमारे यहाँ एकादशी को मनाते हैं, यानी कि दिवाली के कुछ दिन बाद होती है वो, तो उस दिन हंदिया नृत्य किया जाता है जौनसार क्षेत्र में, ठीक है, हंदिया नृत्य। नेक्स्ट है चंपूली, चंपूली लोक नृत्य। चंपूली लोक नृत्य ये कुमाऊं में किया जाता है। ये शौका जनजाति, शौका यानी कि भोटिया की ही एक जनजाति है ना, शौका जनजाति, भोटिया की एक शौकियाणी बोलते हैं। जैसे राजूला थी ना, राजूला मालूशाही वाली, वो क्या थी, शौकियाणी थी, यानी कि शौका थी, ठीक है। तो शौका जनजाति का नृत्य है चंपूली, चंपूली और सामूहिक है, ठीक है, सामूहिक नृत्य है चंपूली। नेक्स्ट है खेल नृत्य। खेल नृत्य पिथौरागढ़ का लोक नृत्य है। खेल नृत्य कहाँ है, पिथौरागढ़ का, जिसका आयोजन महिलाओं द्वारा भाद्र मास की दूर्वाष्टमी को सातों आठों को मनाए जाने वाले गवरा महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। गवरा महोत्सव, गवरा महेश्वर बनाते हैं ना, मतलब वो उसके बनाते हैं, जो धान के अलावा जो दूसरा आता है सौं करके बोलते हैं उसको, उसके पत्तों से मतलब वो शिव जी और पार्वती बनाते हैं, फिर उनका विवाह वगैरह करवा के फिर सातों आठों में उनको फिर मंदिर में वो कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं दूर्वाष्टमी को, भाद्र मास की, हाँ भादों में होता है। वो गवारा बोलते हैं उनको, हाँ, खैजा गवारा जनोली पतोली करके गाना भी होता है कुछ, मुझे एग्जैक्टली आता नहीं है। तो ये हमारे यहाँ का, ठीक है, लोक नृत्य है। तो ये गवारा तो खेल नृत्य कहाँ हो गई, पिथौरागढ़ में ये आया था, ठीक है। गवारा महोत्सव कब होता है, और ये सातों आठों भी एग्जाम में आया हुआ है, खेल नृत्य भी आ सकता है, ठीक है। तांदरी नृत्य अभी हमने ऊपर देखा था, लेकिन ये दोबारा से छपा है, तो शायद से कुछ अलग होता, मैंने लिखा हो इसमें। माघ महीने में मनाया जाता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। उत्तरकाशी और जौनपुर टिहरी में मनाया जाता है, ठीक है। विशेष खुशी के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत तात्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों पर रचित होते हैं, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, सेम, शायद से दोबारा से गलती से लिख दिया हो। नेक्स्ट है सोरठी नृत्य। सोरठी नृत्य ये गोरख्याली द्वारा दशहरे पर किया जाता है, ठीक है, ये नया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नया छपेगा वो इंपॉर्टेंट है। सोरठी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, गोरख्याली द्वारा। सोरठी नृत्य गोरखों द्वारा दशहरे पर किया जाता है, ठीक है। सोरठी नृत्य गोरख्याली द्वारा दशहरे पर किया जाता है। अभी चौफुला में हमने कुछ और पंक्तियाँ जोड़ी ही हैं। चौफुला समसंख्यात्मक नर्तकियाँ मंडलाकार रूप में अपने आगे पीछे के सहभागियों के साथ हाथ मिलाते हुए, ताली बजाते हुए द्रुत गतिक पद संचार के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ, ये हमने किया था ना, समसंख्यात्मक, ये इस बार नया छपाया समसंख्यात्मक, एग्जाम में आ गया था ना ये सम वाला, ठीक है। तो ये हो गए चौफुला नृत्य, ठीक है। अब है ये छोलिया नृत्य में भी कुछ छपा होगा, ये भी हमने देखा था, न्यू BS नेगी में करके लिखा है। यह नृत्य मंडली में 8 व्यक्तियों की सहभागिता की अपेक्षित होती है। 8 व्यक्ति सहभागिता अपेक्षित होती है, और 22 व्यक्ति कहाँ पे थे, वो 22 कलाकार थे, ये क्या बोलते हैं, मुंशियारी में होते थे, जिसमें से वो थे 22 कलाकार थे, जिसमें से 14 संगीतकार और 8 नृत्यक होते थे ना, और 22 कलाकार होते थे। लेकिन जो वैसे मंडली होती है उसमें 8 व्यक्ति की सहभागिता होती है, ठीक है, जिसमें से 2 नाचने वाले होते हैं, नृतक कलाकार, 3 ढोल वाले होते हैं, मतलब ढोल दमाऊ जो भी होते हैं और चीज़ वाले, और एक मशकबीन होती है, मशकबीन जो कि कहाँ का वाद्य यंत्र है, स्कॉटलैंड का, ठीक है, मशकबीन स्कॉटलैंड का, और एक झांझ वादक होता है, झांझ। और इसके अतिरिक्त नृतक कलाकारों की संख्या 2 से अधिक भी हो सकती है। इसमें नृतकों की संख्या हमेशा सम संख्या होती है, ठीक है। छोलिया में भी सम होती है, चौफुला में भी सम होती है, ठीक है। छोलिया में भी आ सकता है कभी, कितनी होती है, छोलिया में भी सम होती है और
चौफला में भी सम होती है, ठीक है। और ये युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। तो ये हो गए हमारे नृत्य। अभी कुछ एक नृत्य छूट गए हैं। एक नृत्य आप लिख लीजिए, लोटा नृत्य। लोटा नृत्य, लोटा नृत्य में क्या होता है, कुछ नहीं होता। देखिए, सिर में लोटों की श्रृंखला लगते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सिर के ऊपर रखेंगे लोटे और उसमें आग जलाकर नृत्य किया जाता है, ठीक है। उसमें आग जलाकर नृत्य किया जाता है। ये हो गया हमारा लोटा नृत्य। और जागर नृत्य, एक जागर नृत्य होता है। जागर ये कुमाऊं गढ़वाल दोनों में किया जाता है, ठीक है। कुमाऊं गढ़वाल, इसमें क्या होता है, गढ़वाल और कुमाऊं में जो पौराणिक गाथा, जैसे कि कृष्ण हो गए, नागराज कृष्ण हो गए, या जो स्थानीय देवी देवता या पांडवों से संबंधित जो गाथा हैं, इनके ऊपर किया जाता है, ठीक है। और जो जागर, जो डमरू और थाली भी यूज करते हैं इसमें, डमरू यानी कि वो हुड़का, और जो जागर, जो जिसके हाथ में वो हुड़का होगा, जगरिया बोलते हैं उसको। और जो इसमें औजी होते हैं वो हुड़का वादक और दमाऊ वादक होते हैं, ठीक है। हुड़का और दमाऊ बजाने वालों को क्या कहते हैं, औजी। औजी जनजाति के लोग होते हैं, ठीक है। औजी जनजाति के लोग, हुड़का और दमाऊ बजाने वाले, किसमें, जागर नृत्य में। और ये कृष्ण भगवान, पांडव, भैरव, काली को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये जागर हो गया। और हमने लोटा नृत्य ये अलग से देखा, ये लिखा नहीं था। एक घुघुती नृत्य है। घुघुती नृत्य से आप अनुमान लगा सकते हैं ना, घुघुती बासुती ऐसे करके, ये बच्चों का होता है, ठीक है। घुघुती नृत्य ये गढ़वाल क्षेत्र में होता है। और यह नृत्य छोटे बाल बच्चों द्वारा किया जाता है मनोरंजन के लिए। ये शायद से आपने किया हो गढ़वाल में, क्या, हाँ, कुमाऊं जी भी करते हैं इसको, घुघुती बासुती क्या खांदी ऐसे करके। तो वो घुटने में बिठा के बच्चे को ऊपर नीचे कराते हैं, ठीक है। घुघुती नृत्य हो गया। एक होता है अटकण बटकण। अटकण बटकण ये भी बच्चों का होता है, ठीक है। बाल नृत्य होता है, बच्चों का होता है बाल नृत्य, बच्चों का अटकण बटकण नृत्य। और लंगवी नृत्य हमने बोल ही दिया, चौफला बोल दिया। मंडल नृत्य, केदार नृत्य कौन थे, इंद्रमणि बड़ोनी। अंत था इसका चाली और भोर से। थड़िया पड़ा था हमने, कहाँ से स्टार्ट था ये, बसंत पंचमी से बिखौत या विश्व संक्रांति तक लगता था। थड़िया यानी कि आंगन में किया जाता था। स्वरो नृत्य देखा हमने, युद्ध गीत से, और स्वरो नृत्य या छोलिया नृत्य या भूटियों का पौडर नृत्य एक जैसे थे, ये देखे थे हमने। हारुल नृत्य में उमरू वाद्य यंत्र था, उमरू यानी कि रमतुलाई वाद्य यंत्र था, हारुल देखा। और बुढ़ियात लोक नृत्य देखा हमने। बुढ़ियात अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिए, बुढ़ियात लोक नृत्य ये भी जौनसारी में होता है, ठीक है। जौनसारी समाज में होता है बुढ़ियात लोक नृत्य। और फिर हमने देखा था मंडाण केदार हो गया, लंगवीर चौफला देख दिया था। तांदी नृत्य देखा था। तांदी नृत्य कहाँ होता था, जौनपुर और उत्तरकाशी में होता था, जौनपुर, टिहरी और उत्तरकाशी में होता था। झुमेलो नृत्य ये नवविवाहिता द्वारा किया जाता था ये, और अगाध प्रेम का परिचायक था ये, मायके के प्रति प्रेम का, ठीक है, झुमेलो वाला। और घुघुती नृत्य किया हमने। और एक भैला नृत्य होता है, ठीक है, भैला नृत्य होता है, ठीक है। ये होता है जौनसारी समाज में। भैला नृत्य जौनसारी में होता है, जौनसार में। और दीपावली में होता है, ठीक है, दीपावली में होता है जौनसार में भैला नृत्य। जौनसार में होता है भैला नृत्य दीपावली में, ठीक है। और रणभूत नृत्य हो गया। रणभूत नृत्य ये वीर गति में जवान के उसके लिए। सिपहिया नृत्य भी इन्हीं सब के लिए, देश प्रेम वगैरह के लिए। और पवाड़ा या भरो नृत्य ये सब भी उसके लिए था, जो ऐतिहासिक या अनैतिहासिक वीर की कथाएँ हैं इनके लिए ये था। और जागर नृत्य भी पढ़ा हमने, पौराणिक कथाओं इन सबसे संबंधित था। जो लोटा नृत्य लोटों की श्रृंखला वाला था। और बैर नृत्य क्या था, बैर नृत्य याद है, जिसमें गीत गायन प्रतियोगिता थी, ठीक है। गीत गायन के माध्यम से वो प्रश्न उत्तर करते थे और दिन रात किया जाता था। और भगनौल नृत्य था, मेलू में किए जाने वाला नृत्य, मेलू में होते थे नृत्य, हुड़का और नगाड़ा बजाते थे इसमें। और छोलिया पढ़ा हमने, और ये सारे नृत्य पढ़े। एक और देख लीजिए, पंडवार्त नृत्य, ठीक है। कौन सा नृत्य, पंडवार्त नृत्य ये गढ़वाल में होता है, ठीक है। पंडवार्त नृत्य गढ़वाल में होता है, कहाँ होता है, गढ़वाल में। और 9 दिन में होते हैं, यानी कि नवरात्रों में चलते हैं ये 9 दिन के लिए। और इसमें 20 लोक नाट्य होते हैं। इसमें कितने लोक नाट्य होते हैं, 20 लोक नाट्य होते हैं, 20 लोक नाट्य। देखिए, पंडवार्त नृत्य है जो, पंडवार्त नृत्य या नाटक भी बोल सकते हैं, ये कहाँ होता है, गढ़वाल में होता है। नवरात्र में चलता है। और क्या कहते हैं, इसमें 20 लोक नाट्य होते हैं, 20 लोक नाट्य होते हैं, ठीक है। और चक्रव्यूह, कमलव्यूह, गेंडाबद्ध
इसमें क्या क्या होता है, और चक्रव्यूह, चक्रव्यूह, कमल व्यूह और गेंडावध, ये सब इसमें दिखाए जाते हैं पंडवार नृत्य में। तो ये थे साथियों हमारे उत्तराखंड के लोक नृत्य। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ इसको याद कीजिएगा और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।